शहरयार, आपने हमारी शादी के बारे में अब्बा जी को बताया? बस मैं सही वक्त के इंतजार में हूँ। पता नहीं इस सही वक्त के इंतजार में मुझे कितना वक्त गुजारना पड़ेगा। समझा करो ना शाइस्ता, मैं अभी अब्बा जान को अपनी शादी के बारे में नहीं बता सकता। मुसलसल 6 महीने से यही बात कर रहे हो, कहीं मुझे धोखा देने का तो नहीं सोच रहे? पता नहीं क्या सोचती रहती है तू भी। अगर मैंने धोखा देना होता तो तुमसे शादी ही क्यों करता? तो फिर अपने अब्बा को क्यों नहीं बता रहे हमारी शादी के बारे में? देखो शाइस्ता, फेसबुक पर दोस्ती करके हम दोनों ने शादी की है और हमारे अब्बा जी असूलों के बहुत पाबंद हैं और वो हमारी शादी को हरगिज कबूल नहीं करेंगे। इस तरह तो आपके अब्बा हमारी शादी को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। क्यों नहीं मानेंगे यार, मैं खुद उन्हें मनाऊंगा। पर शाइस्ता अभी मौका नहीं है। अब्बू जी को ठीक हुए चंद ही तो दिन हुए हैं और मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा बीमार हो। चलो ठीक है। ये अयूब कहाँ गया? अयूब, अयूब! जी सर। इधर आओ, बात सुनो। आया साहब। जी साहब जी। भाई तुम हमारी बेगम का ख्याल तो रखते हो ना? और साहब जी, मैं ख्याल नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ऐसा करो, खाना लगा दो, हम खाना खाएंगे। बेहतर जनाब। देखो शहरयार, कल मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, सोचा मैं आपको बता दूं। ओ शाइस्ता, मैंने तुम्हें कब रोका है? जितना दिल करे शॉपिंग करो। अब्बा जान, कैसे हैं आप? बरखुरदार, पहले आप ये मुझे बताएं कि अपने अब्बा को अकेला छोड़कर किन दोस्तों के पास रहती हो आजकल? बस अब्बा जान, आप तो जानते ही हैं ना कि मेरे दोस्त कितने जिद्दी किस्म के हैं। जिसके पास भी जाता हूँ रात वो अपने पास ही रोक लेता है। शहरयार बेटा, मैंने तुमसे एक बात करनी थी। जी अब्बा जान, करें। हाँ बेटा, तुम्हें याद होगा मैंने तुमसे अपने दोस्त शराफत की बेटी शगुफ्ता का जिक्र किया था ना? जी अब्बा जान। तो बेटा मैंने शगुफ्ता के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। क्या? ये अब्बा जान क्या कह रहे हैं आप? शहरयार, मेरी बात सुनकर तुम इतने चौंक क्यों गए हो? मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं अपने दोस्त की बेटी के साथ तुम्हारा रिश्ता तय करने वाला हूं। जी अब्बू जान, आपने बताया तो था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप इतना जल्दी हकीकत के रंग में ढाल देंगे। बेटा, जो काम करना है तो उसमें देर किस बात की? मैंने यही कुछ सोचा है, जब शादी ही तुम्हारी करनी है तो फिर क्यों ना जल्दी से तुम्हारी शादी कर दी जाए। रिश्ता तय करने से पहले मुझसे तो पूछ लिया होता। देखो शहर, तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैंने तुम्हें माँ बनकर पाला है और तुम्हारी हर ख्वाहिश का एहतराम किया। और आज अगर मैंने तुमसे कुछ मांग लिया है तो मुझे तुम पे ये पूरा भरोसा है कि तुम मेरा मान कभी नहीं तोड़ोगे। पर अब्बा जान। बस देखो शहरयार, अब ये तुम पर है कि तुम अपने बाप का मान रखो या मेरे दोस्त शराफत अली के सामने मेरी इज्जत को पामाल कर दो। देखो शहरयार, एक बात मेरी ज़हन में रखना, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो ये सोच लेना कि इन दोनों में से तुम्हें एक का इंतखाब करना पड़ेगा, या अपने बाप का या उस लड़की का। आशिम, क्या हाल है? गुलफाम, वो देखो तेरी जान आ रही है। वाह वाह वाह, शाइस्ता, जरा आहिस्ता।
जरा आहिस्ता, मेरी जान, मुझे कुछ होता है, शाइस्ता आहिस्ता। वाह रे हाशिम मियाँ, क्या हमारी किस्मत है, जिसके लिए हम मर बैठे वो हमारी तरफ एक नजर भी उठा के नहीं देखती। कितनी बार तुम्हें समझाया, अपनी और अपने दोस्त मनहूस की जबान बंद रखा करो। बहुत कोशिश करके देखी है, लेकिन जब तक तुझसे बात ना कर लूं मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। आखिर तू चाहता क्या है? तुझे चाहता हूँ, तुझे तेरी जुल्फों में कैद होना चाहता हूँ, तेरी आंखों में डूबना चाहता हूँ मैं। ये जानते हुए भी मैं एक शादीशुदा हूँ। मोहब्बत अगर ऐसी चीजें देखने लगे तो मोहब्बत को अंधा कौन कहे। वैसे भी तेरा खामिद तेरा कौन सा इतना ख्याल रखता है। ये तुम कैसे कह सकते हो कि वो मेरा ख्याल नहीं रखता? अरे सीधी सी बात है, तुझे एक मुलाजिम के सहारे इस कैद खाने में छोड़ा हुआ है, खुद होटल समझ के इस घर में आता है, नहीं आता उसकी मर्जी। मैं अपने घर में रहती हूँ, किसी कैद शायद में नहीं। इसी मोहल्ले में रहता हूँ, ऐसे बंदे को इतना तो पता चल जाता है आपका खामिद आता है नहीं आता है। वैसे वो दूसरी शादी के चक्कर में है। ये बता, तू मेरे खावत की जासूसी करता है? अरे जान छुड़ा ले उससे जान, तुझे रानी बना कर रखूंगा रानी। बकवास ना कर। बड़ी आई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो शहरियार? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो? पता है मैंने जनाब को किस लिए कॉल की? बताओगी तो पता चलेगा ना। ये बताने के लिए कि मैंने सोच लिया है। अच्छा, तो अभी वाकई बताना पड़ेगा। यही कि मैं जनाब की हर ख्वाहिश पर पूरी उतरने के लिए तैयार हूँ। जी वाकई, जो भी कठिन वक्त आएगा मैं सब्र और तहम्मुल के साथ आपकी परेशानी में आपका साथ दूंगी। वक्त आने पे मैं सब कुछ बता दूंगा तुम्हें। अभी आपका हक बनता है कि आप मुझसे अपनी परेशानी कह दें। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। ओके ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो शहरियार, मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकती। मुझे लोग कहते हैं तुम्हारा खामन मेहमानों की तरह आता है और मेहमानों की तरह चला जाता है, तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। अरे शैफ्ता, कौन लोग हैं? मुझे भी तो पता चले ना। अगर मैंने इसको गुलफाम के बारे में बता दिया तो ये कहीं कुछ कर ही ना बैठे। सारा मोहल्ला यही बातें करता है, क्या सबसे लड़ोगे? तो मत दिया करो मोहल्ले वालों की बातों पर ध्यान। देखो शहरियार, अगर मुझे इस घर में रखना चाहते हो तो तुम मेरे साथ मेरे शौहर बन के रहोगे, मेहमानों की तरह नहीं। पागलों जैसी बातें मत करो शैफ्ता। मैं अगर यहाँ रहूंगा तो अब्बा जान को क्या जवाब दूंगा? तो फिर मुझे अपने घर ले चलो। ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है। अच्छा, तो ये घर खरीद कर दिया है, तुम्हें क्या लगता है ये मेरा घर है? नहीं, मेरा घर वो होगा जहाँ तुम मेरे साथ रहोगे। क्या करूं शैफ्ता, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब्बा जान ने एक और मसला खड़ा कर दिया है। क्या मसला है, मुझे तो बताओ। मेरी शादी अब्बा जी ने अपने दोस्त की बेटी के साथ तय कर दी है। नहीं शहरियार, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें दूसरी शादी हरगिज नहीं करने दूंगी। देखो शहरियार, कोई भी कदम उठाने से पहले एक बात दिमाग में बिठा लेना, मैंने तुम्हारी खातिर अपना माँ बाप, अपने बहन भाई सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारी खातिर। और ये मत सोचना मैं तुम्हें दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। अरे भाई, अभी तो सिर्फ रिश्ता तय हुआ है, शादी थोड़ी कर ली है मैंने। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत दे दूंगी? हरगिज नहीं। अजीब कश्मकश में फंस गया हूं मैं। ना तुमसे फेसबुक पर दोस्ती होती,
ना मैं इस भंवर में फंसता। अच्छा, तो अब मुझसे शादी तुम्हें अपनी गलती नजर आने लगी है? अब मुझे यकीन होने लगा कि लोग मुझे ठीक कहते थे। पता नहीं कौन लोग हैं, वे अजीबोगरीब पट्टियां पढ़ाते रहते हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं नहीं सुन सकती लोगों की बातें। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? अब्बू जी की बात मानूं या शाइस्ता की? अब्बा जी की बात ना मानी तो वो। तो ये सोच लेना कि इन दोनों में से तुम्हें एक का इंतखाब करना पड़ेगा। बात दिल पर ले जाएंगे और नाराज हो जाएंगे, मगर शाइस्ता ने भी तो मेरी खातिर। मैंने तुम्हारी खातिर अपना माँ बाप, अपने बहन भाई सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ तुम्हारी खातिर। और ये मत सोचना मैं तुम्हें दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। अब्बा जी की ख्वाहिश के मुताबिक शादी कर लेता हूँ, फिर किसी वक्त मुनासिब टाइम देखकर अब्बा जी से शाइस्ता के बारे में बता दूंगा, और मैं भी 2 बीवियां रख सकता हूँ, यही बेहतर होगा। इससे ना अब्बा जी नाराज होंगे और ना शाइस्ता के साथ ज्यादती होगी। खैर तो है, कहाँ खोए हुए हो? कहीं नहीं। ऐसे कैसे नहीं? तुम्हारे चेहरे का रंग बता रहा है तुम परेशान हो। तुम्हारी जिंदगी में आने वाली परेशानी का हल ढूंढ रहा हूँ। तो कोई मिला हल? अपने आप को तैयार कर लो शाइस्ता, तुम पर एक आजमाइश आने वाली है। तुम्हें कल का घूट भरना पड़ेगा शाइस्ता। मैं अब्बा जी के पास जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि तुम दूसरी शादी करके ही रहोगे। अब्बा जान, ये आपका अटल फैसला है? हाँ शहरियार, ये मेरा अटल फैसला है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरी ख्वाहिश का कितना एहतराम करता है। जैसा आप कहें अब्बा जी, मैं वैसे ही करूँगा। शाबाश मेरा बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरा बेटा। मुझे पता था मेरा शहरयार अपने बाप का मान जरूर रखेगा और हमेशा खानदान में अपने बाप का सर बुलंद करेगा। शुक्रिया किस बात का अब्बा जान? आपने सारी जिंदगी मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। अब मेरी बारी आई है और मैं आपसे आंखें फेर लूं? ये नहीं हो सकता अब्बा जान, ये नहीं हो सकता। शहरयार, प्लीज मुझे परेशान मत करो। ठंडे दिमाग से काम लो। नहीं ले सकती ठंडे दिमाग से काम। अब्बा जी की ख्वाहिश नहीं है, तुम्हारा दिल भर गया है। ये वाकई अब्बा जी की ख्वाहिश है और मैं अब्बा जी की ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकता। और मैं, जिसने तुम्हारी खातिर अपना घर बार छोड़ दिया, और तुम्हें मेरी ख्वाहिश का जरा भी ख्याल नहीं है। तुम्हारी ख्वाहिशों का क्यों ख्याल नहीं होगा मुझे? हाँ हाँ, देख रही हूँ। अपने बाप के सामने भीगी बिल्ली बनकर और मेरे सर के ऊपर सौतन लाकर बिठा रहे हो। देखो शाइस्ता, अब्बा जी के बारे में कुछ मत कहो। क्यों ना कहूँ कुछ? जिसकी ख्वाहिशों की खातिर तुमने मेरा घर उजाड़ दिया। क्या मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे कहने पे भागी चली आओ? हाँ, कसूर मेरा ही है जो तुम्हारी झूठी मोहब्बत के जाल में फंस गई। अब तो मैं अपने माँ बाप के घर भी नहीं जा सकती। तुम और शगुफ्ता दोनों मिलकर ही रह सकते। वक्त आने पर मैं अब्बा जी से बात करके सब कुछ ठीक कर दूंगा। दूसरी औरत मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं बर्दाश्त कर सकती। अरे ओ सुनो तो।
आप जब से मेरे साथ हैं खोए खोए हैं। मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं है। सलाम बीबी जी। है तो है, आप क्यों रो रही हैं? मेरा खामद दूसरी शादी कर रहा है, रो नहीं तो और खुशियां मनाऊं। ओहो, आप परेशान बिल्कुल ना हो। कैसे परेशान ना हूं? बीबी जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ शहरयार साहब आपके साथ नाइंसाफी कभी नहीं करेंगे। वो मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं और तुम कह रहे हो कि नाइंसाफी नहीं करेंगे। साहब जी जो कह रहे हैं आप उनकी बात मान लेना। हाँ हाँ, तुम तो साहब की चमची हो ना, तुम तो उसकी साइड लोगे। मैं उनकी साइड नहीं ले रहा, मैं उनके साथ तवील अरसा गुजारा है। शहरयार साहब आपको कोई दुख नहीं देंगे। इनके खानदान में किसी को धोखा देने का रिवाज नहीं है। दूसरी शादी करने के बावजूद भी आपको कोई दुख नहीं आने देंगे। ठीक है जाओ, तुम मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है बीबी जी, लेकिन मेरी बातों पर थोड़ा गौर कीजिएगा। हाँ, जाओ तुम। तू अपने आप को इस तरह बर्बाद क्यों कर रहा है? यार आशिफ, जब ये दिल किसी पर आ जाए ना तो उसके दिल में सिर्फ उसी के अलावा किसी का ख्याल नहीं आ सकता। मेरी जान निकल जाएगी लेकिन मैं इसी को चाहता हूँ, शाइस्ता को चाहता हूँ, दिल जान से चाहता हूँ। यार उससे तो तू एक आंख नहीं भाता, वो तो शादीशुदा है, वो तेरे साथ नहीं चल सकती। बात यह है कि मैं उसका इंतज़ार करूँगा। एक दफ़ा वो वादा तो कर ले, मैं उससे दिल जान से चाहता हूँ यार, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। एक तो उसका खाबिन, वो मुझे लगता है शक्ल से मकार है, वो उसे बर्बाद न कर दे। शहरयार, जी अब्बाजान। कहाँ जा रहे हो बेटा? अब्बाजान, मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। खैरियत? बस मिलने जा रहा हूँ। मैं दोस्त नहीं भूलते। ऐसे ना, मैं ये चाह रहा था कि तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कर दो। ठीक है अब्बाजान, जब आप हुक्म करेंगे हम चले चलेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम शराफत मियां। वालेकुम सलाम जनाब। क्या हाल है शराफत भाई? अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत। ठीक है ना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आओ बेटा भतीजा, कैसे हैं आप? ठीक है अल्लाह की। बैठे जनाब, बैठे। शगुफ्ता बेटा, शगुफ्ता बेटा, ए शगुफ्ता बेटा, चाय ले आओ। सुनाओ, कैसे हैं आप? शेफ्ता, तुम्हें बताना था कि वो 3-4 दिन तक ना अब्बाजान ने मेरी शादी शगुफ्ता के साथ फिक्स कर दी। अच्छा, तो तुमने मेरी जिंदगी जहन्नम बनाने की ठान ली है, हैं? शेफ्ता, अरे भाई, आपकी जिंदगी जहन्नम नहीं बनेगी। हाँ, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। शगुफ्ता, जज्बात से नहीं, अक्ल से काम लो। कितना अच्छा होता आपकी और मेरी दोस्ती फेसबुक की हद तक ही रहती। देखो शेफ्ता, ये शादी तो होकर रहेगी क्योंकि ये मेरे अब्बा जी की ख्वाहिश है, समझी तुम? शहरयार, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते बीच रास्ते में, और मैं तुम्हें दूसरी शादी नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी। मैं अपना हक किसी में तकसीम नहीं होने दूंगी, समझे तुम? और याद रखना, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी, ना ही शगुफ्ता को, और ना ही तुम्हारे अब्बा जी को जिसने इस घर में आग लगाई है। शेफ्ता, बंद करो ये बकवास। तुम्हें अगर रहना है तो इसी हाल में रहना पड़ेगा मेरे साथ, समझी तुम? वरना निकल जाओ मेरे घर से। तू जो मर्जी कर ले, नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। जब औरत इंतकाम पर आती है ना, तो बड़े बड़ों को गिरा देती है।
शाइस्ता, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब भी कुछ बुरा नहीं हो रहा तुम्हारे साथ, पर मेरी बात तो सुनो। बहुत मोहब्बत करते हो मुझसे। हाँ, इसलिए कि तुम भी अपने आप से इतनी मोहब्बत नहीं करती। अपनाओगे मुझे? हाँ हाँ, जरूर अपनाऊंगा तुम्हें, लेकिन तुमने इतनी जल्दी फैसला कैसे कर लिया? तुम ठीक कहते थे गुलफाम, वो दूसरी शादी कर रहा है। अगर वो मेरा नहीं तो मैं किसी का भी नहीं होने दूंगी। अरे दफा कर ऐसे मर्द को जो अपनी इतनी खूबसूरत बीवी का ख्याल ना रख सके। रानी बनाकर रखूंगा, रानी। इससे पहले तुम्हें शहरियाल को रास्ते से हटाना होगा। अरे बाएं हाथ का खेल है मेरा, मुझे कुछ सोचने दे। ठीक है, तुझे मेरा साथ देना होगा। ठीक है, पर तुमने सोचा क्या है? तुमने ऐसा करना है, अपने नौकर को किसी तरीके से बाहर भेजना है और अपने शौहर को बेहोशी की दवाई देनी है। अब आपने होशियारी से काम लेना। जैसे मैं आऊँगा आपने फौरी तौर पर कार्रवाई डालनी है। ठीक है। ताकि ये मुलाजिम फंस जाएगा, आप पर निकल जाएंगे, अयाशी करेंगे, शादी बनाएंगे, बैंकॉक चलेंगे, श्रीलंका चलेंगे। ओके, ठीक है। अयूब, अयूब, जी बीबी जी। इधर आओ। जी। अच्छा अयूब, खाना तो मैंने बना दिया है, तो आपके साथ को ना ज्यादातर बर्गर पसंद है। आप ऐसा करो, बाजार से बर्गर लेकर आओ। ठीक है, जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आज तो बड़ा खूब इंतजाम किया है हमारी बेगम साहबा ने। जी, मैंने आज अपने हाथों से खाना बनाया आपके लिए। बेगम साहबा, आज भी खास दिन है। शहरियार, आपके साथ जो नाराजगी थी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है अब। भाई तुम्हें एहसास हो गया, ये मेरे लिए बहुत है, पर इतने जतन करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आपने कॉल की, मैं फौरन चला आया। अब 2 खाना मुझे भूख लगी है। ये ले जी, खाना खाएं। खाना तो बहुत मजे का है, आप भी खाओ ना। अपने हाथों से बनाया है। तो आप भी खाओ। आपने खा लिया तो मैंने भी खा लिया। कमाल कर दिया आज आपने, इतना जबरदस्त खाना, मजा आ गया। बेगम साहब, यार मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये मुझे क्या हो रहा है? शाइस्ता, हाँ जी। यार चक्कर आ रहे हैं मुझे। नहीं नहीं, आपका वहम है। कोई वहम नहीं है, वाकई मुझे चक्कर आ रहे हैं।
मैदान साफ है, जल्दी आ जाओ। हाँ ओके। इतनी देर लगा दी, जल्दी करो, इसका काम तमाम करो, अजूब आने वाला है। गाड़ी गली के ऊपर पे ना करो। अच्छा ठीक है। नो टेंशन, क्यों परेशान होती हो? तुम भागो किचन में, मैं निकलता हूँ। बीबी जी, साहब जी ये क्या हुआ? साहब जी, साहब जी, साहब जी क्या हुआ? साहब जी उठो, साहब जी। हैं? साहब जी, साहब जी, आपको किसने मारा? किसने मारा है साहब जी आपको? ये क्या किया? ये क्या किया तुमने? अपने सांप को मार दिया? नहीं नहीं नहीं, तुमने खून कर दिया? मैंने नहीं मारा। नहीं 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 बीबी जी, मैं शाम को क्यों मारूं भला? पिस्टल तुम्हारे हाथ में और तुम कह रहे हो कि क्यों मारो सांप को? तुमने मारा है। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। मैंने नहीं मारा। तुमने इसको मार दिया सांप को? मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। देखो मोबाइल। हाँ हेलो पुलिस स्टेशन। आए सर, आए बैठे। बताओ दीदी, तुम्हारा खामन कैसे कत्ल हुआ है? सर आप बैठे ना, आपको बता तो चुकी थी मैं। देखे मैडम, होता ऐसे है कि इस तरह के केस में औरत किसी दूसरे मर्द के साथ मिलकर अपने खामन को मरवा देती है। अब तुमने क्या किया है, तुम खुद ही बताओ। सर मैं आपको बता चुकी हूँ, ये कत्ल हमारे नौकर ने किया है। कत्ल घर के अंदर हुआ है और तुम घर में मौजूद थी, इसी हिसाब से तो कत्ल तुम्हारे सामने हुआ है। सर मैं किचन में थी और गोली की आवाज सुनकर मैं अंदर आई, तो हमारा नौकर रोने की एक्टिंग कर रहा था। तुम्हारे खामन ने अपने बचाव के लिए कुछ नहीं किया? वो अपना बचाव कैसे करता? उसको तो बचाव का मौका ही नहीं मिला और नौकर ने गोली मार दी। अभी तुमने कहा कि तुम गोली चलने के बाद आई थी, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि उसे बचने का मौका ही नहीं मिला? सर वो मैं सर मैंने कुछ नहीं किया। देखो बीबी, तुम्हारी गुफ्तगू ने तुम्हें मशकूक कर दिया है। अब सीधे सीधे सारा कुछ बता दो, नहीं तो हमें उगलवाना आता है। हाँ सर, मैंने कत्ल करवाया है शहरियार को। सर मैंने उसकी खातिर अपना माँ बाप और घर छोड़ दिया और मेरे हिस्से की मोहब्बत वो किसी और को देना चाहता था, लेकिन मैं उसको किसी और का नहीं होने देना चाहती थी। मुझसे ना बहुत बड़ी भूल हो गई है। पछतावा के अलावा और मेरे पास कुछ नहीं है। शायद मरकर भी मेरी रूह को सुकून ना आए। आजमाइश के वक्त इंसान को सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि सब्र इंसान के लिए वो सहारा है जो उसे गलती या जुर्म करने की तरफ जाने नहीं देता। सर मैंने ये कत्ल नहीं किया। हाँ ये मैंने गुलफाम से करवाया था। गुलफाम को फोन करो, बुलाओ उसे इधर। हाँ गुलफाम जल्दी आओ। हाँ हाँ घर पर। शाइस्ता आपने पैकिंग कर ली? इधर आना, इधर बैठ, जरा तेरी पैकिंग मैं करवाता हूँ। क्या मतलब? नीचे बैठ, नीचे बैठ, बैठ। क्या मतलब? बता, क्यों कत्ल किया शहरियार को तुमने? सर
मैं शाइस्ता से सच्ची मोहब्बत करता था, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि वो शख्स बेकार था, हमने उसे रास्ते से निकालने के लिए उसका पत्ता साफ कर दिया। अरे चल, शादी करना चाहता था। तेरे जैसे आदमियों के मकसद हम अच्छी तरह जानते हैं। सीधे सीधे बता। मैं इसे चाहता था कि इससे शादी कर दूं और उसकी तमाम दौलत का कब्जा कर दूं, और जब दिन बढ़ जाता मैं इसे छोड़ देता। सुन लिया तुमने? ये नियति इस मर्द की। अब तुम्हें पता चला होगा कि तुमने क्या खोया और क्या पाया। अल्लाह पाक ने इंसान को जिस हाल में रखा होता है उसमें बड़ी मसलियत होती है। तुम जैसी औरतें होती हैं जो बड़ी बड़ी इमारतें करके अपना घर उजाड़ बैठती हैं और बाद में उनका मुकद्दर सिर्फ पछतावा होता है, पछतावा। देखो शाइस्ता, तुम और मोम दोनों मिलकर रह सकती हो। यार क्या है? आखिर अम्मा को आखिरी दिन चलो ठीक है। महम वाह, क्या बात है। कुछ त्रोड़ सटो। हाँ हाँ, तुम मेरी जिंदगी जहन्नम बना। ये नहीं था। बहुत नहीं अच्छे। ये नहीं। झटका मारा था 3 मिनट ढीला और खड़ा करो मैं। कायनात बहुत मैं तुम्हें दूसरी शादी नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी। खिलता थोड़ी भाई तू। ये क्या है यार, बस दफा हो जाओ। वरना दफा हो जाओ, मेरी जिंदगी आ जाती है। जिंदगी से और वो भी खुश रहे आदि बनेगी। ये कान है सब भी करे। कोई आपसे सुरबत चुए क्या? तुझे चाहता हूँ, तुझे मैं। एक मिनट, अभी रिकॉर्डिंग पे है। हाँ, जलवाना साहब। ठीक है, ओके। ये क्या नहीं बांधा, पता नहीं केड़ा थानेदारी बांधा। पिस्तौल निकालना है वहां से। हाँ। जब ये कहेगी ना खत्म कर दो इसे। क्या? आगे शाइस्ता को दरमियान सॉरी दोबारा चला। आपके तो क्या अब अभी अपना जफर भाई जी यार लाने बट एंड वाला सीन होगा। जल्दी जल्दी बनाए, हाथ उठा दिए पे।